class will study today electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कल अपन ने बेसिक सी बातें पढ़ी थी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यूज करके हमने करंट को जनरेट करना है. दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय माइकल फैराडे. मेरी आवाज अगर क्लियर है, मेरा वॉइस अगर क्लियर है और वीडियो आपको क्लियरली विजिबल है तो एक बार रेज हैंड करके बताइए सारे बच्चे. अपन क्लास को फिर आगे शुरू करें. चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर अपन ने किसको यूज किया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यूज किया. बाय यूजिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वी जनरेटेड फ्लो ऑफ चार्ज. और फ्लो ऑफ चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है. ठीक है. नाउ इन दिस इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हुआ किसकी वजह से? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड या फिर क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से डेवलप होता है. क्या डेवलप होता है? क्या डेवलप हो रहा है यहाँ पर? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट. एंड दिस इंडक्शन और दिस जनरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हिच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे. First discovered by Michael Faraday. Now, Michael Faraday was the scientist who first discovered this phenomena happening in real. इस रियल लाइफ में जब उन्होंने करने की कोशिश की, इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने की कोशिश की, उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक सॉलिनॉइड लिया. उस सॉलिनॉइड में उसमें बैटरी नहीं लगाई. उस सॉलिनॉइड में कोई पावर सोर्स, कोई बैटरी नहीं थी, बट मैग्नेट को मूव करवाया. उस सॉलिनॉइड के पास उन्होंने ना कि कोई पावर सोर्स यूज किया, ना ही कोई बैटरी यूज की, उन्होंने एक मैग्नेट को मूव करवाया. देखते क्या होता है. चलिए, इस तरीके से कुछ डायग्राम बनता है. ध्यान दें. दिस इज अ कॉइल, दिस इज दैट सोलेनॉइड, एंड इन दिस he attached the galvanometer. And in this galvanometer is a device which detects the direction of current. Detects the direction of current. करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर. इन्होंने क्या किया? यहाँ पे एक मैग्नेट को लेकर आए. ये रहा मैग्नेट. जब ये मैग्नेट को मूव करवाते हुए पास लेकर आ रहे थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया गैल्वेनोमीटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना डिफ्लेक्शन देता है. दैट मीन्स यहाँ पर कोई बैटरी नहीं थी. देयर वाज नो बैटरी, देयर वाज नो पावर सोर्स, बट देन ऑल्सो ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस मैग्नेट there was some current which was flowing in the circuit. जब उन्होंने इसके मोशन की डायरेक्शन को चेंज किया तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो उल्टी डायरेक्शन में चला जाता है. इसका मतलब करंट अगर पहले ऐसे जा रहा था तो अब करंट उल्टा आने लगा. ये किसने ऑब्जर्व किया? ये माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कॉइल, एक गैल्वेनोमीटर, एक मैग्नेट लिया, बस और कुछ नहीं. अपन ये घर पे भी कर सकते हैं, अपन ये लैब में भी कर सकते हैं. जब लैब में जाएंगे अपन यही सेम एक्सपेरिमेंट एक कॉइल के साथ करके देखेंगे और अपन ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है. बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलता है. नाउ ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिला, दैट मीन्स विदाउट एनी पावर सोर्स हमने पावर को जनरेट कर लिया, हमने यहाँ पर करंट को जनरेट कर लिया. एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और इसी पे माइकल फैराडे ने अपना लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनाया. दिस लॉ इज नॉट इन आवर कोर्स, दिस इज द कोर्स ऑफ 12th क्लास, बट अभी से इतना याद रखना है कि ड्यू टू दिस लॉ हम ये बताते हैं कि कितना करंट या कितना पोटेंशियल डेवलप होता है एक सर्किट के अंदर ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस मैग्नेट. उन्होंने ये देखा कि जब वो मैग्नेट को पास लाते थे तो करंट एक डायरेक्शन में मिलता है, जब मैग्नेट को दूर ले जाते थे तो करंट की डायरेक्शन बदल जाती है.
जब मैग्नेट को स्टेशनरी रख देते थे तब क्या होता, तब नो करंट वाज फाउंड। तो स्टेशनरी मैग्नेट के अंदर करंट की वैल्यू कितनी, 0। तो स्टेशनरी मैग्नेट की वजह से क्या देखा गया कि करंट कितना है, 0 है सर्किट के अंदर। क्लियर है कि नहीं? देयर वाज नो डिफ्लेक्शन। दिस वाज द experiment which was conducted by Michael Faraday, and Michael Faraday, what he did, he took a magnet, he started that he made the magnet move towards the coil. When he was taking this magnet towards the coil, the current was shown in the galvanometer in some particular direction. When the direction was reversed, the direction of current also gets reversed. And when the magnet becomes stationary, the value of current becomes 0. यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जब भी मैग्नेट मूव होता है तभी क्या बनता है यहाँ पर, करंट। तो जब मैग्नेट मूव होगा तभी करंट बनेगा। ये कंक्लूजन किसने दिया? ये कंक्लूजन दिया अपने माइकल फैराडे। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। रोनेट, सर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस के अंदर जो अपन सेटअप कर रहे हैं पूरा, अपन मैग्नेट रखेंगे कहाँ पर? गैल्वेनोमीटर के पास में या फिर उसको अटैच करेंगे? ना 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 ना, ध्यान से देखिए डायग्राम में, ध्यान से देखो। ये मेरा कॉइल, दिस इज द कॉइल, दिस इज गैल्वेनोमीटर। ये कॉइल का एक एक्सिस होगा, इस एक्सिस के ऊपर ही हम मैग्नेट को रखेंगे और इस एक्सिस के अलोंग ही मूव करवाएंगे। अरे वाजों में ना ही इससे नीचे, ना गैल्वेनोमीटर के पास, ना इसके ऊपर, ना कहीं और। ये जो एक्सिस ऑफ कॉइल है, इसी एक्सिस के ऊपर ही मैग्नेट को अपन मूव करवाते हैं, ना ही इसके ऊपर, ना ही इसके। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। क्या चीज? हम मैग्नेट को यहाँ पर जो भी मोशन देंगे, जो भी मूव करवाएंगे, वो सिर्फ एक्सिस के अलोंग करवाएंगे। ऐसा क्यों होता है? इसका एक रीजन, इसका क्या रीजन है, ध्यान से देखिए। हम जानते हैं मैग्नेट की कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये सब जानते हैं कि इस तरीके से मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती है। और जब अपन इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आ रहे होते हैं तो फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल, ये जो कॉइल है इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर जाता है। क्या कर जाता है? चेंज कर जाता है। ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट इज इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक करंट is induced in the circuit। तो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ, किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? मूवमेंट ऑफ मैग्नेट की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? मूवमेंट ऑफ मैग्नेट की वजह। ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द पार्ट ऑफ क्लास। बट अभी से इतना याद रखना है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, इसकी वजह से क्या डेवलप हुआ? इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इंड्यूस हो गया। समझ में आई बात? अब कोई आपसे पूछे कि भैया फ्लक्स क्या होता है, तो 10th क्लास के कोर्स में फ्लक्स है नहीं। किसी को अगर डाउट आता है फ्लक्स से रिलेटेड, मेरे को डायरेक्टली अप्रोच करो, डायरेक्टली फोन पे बात करो, मैं आपको बता दूंगा। क्लास में नहीं बताऊंगा क्योंकि बाकी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है। अभी से कितना याद रखना है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट करंट इंड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। समझ में आ रही है बात? इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो फटाफट मुझसे पूछो। रेज योर हैंड इफ देयर इज एनी डाउट। वरुण, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वरुण। गुड मॉर्निंग सर। सर जब मैग्नेट स्टेशनरी होता था वो वाला पॉइंट समझ नहीं आया। देखो, जब मैग्नेट स्टेशनरी होता है ना, ध्यान से देखना, इस मैग्नेट को हमने स्टेशनरी रख दिया, मूव नहीं किया। जब मूव नहीं करते तो ये देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। दैट मींस नो करंट वाज देयर इन द सर्किट। नो करंट वाज देयर इन द सर्किट, वाज प्रेजेंट
इन सर्किट। ऐसा क्यों? बिकॉज जब स्टेशनरी मैग्नेट होता है तब फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज नहीं करती। समझ में आ रही बात? अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जब मैग्नेट मूव किया टुवर्ड्स, लाइक ये कॉइल है, ये मैग्नेट को लेकर आया, मैग्नेट लेकर आया तो करंट की डायरेक्शन मान लो क्लॉकवाइज मिल गई। जब मैग्नेट को दूर लेके गया तो करंट की डायरेक्शन मान लो एंटी क्लॉकवाइज मिल गई। लेकिन जब मैग्नेट स्टेशनरी पड़ा है तो करंट भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब मूवमेंट की वजह से ही क्या मिलता है? करंट मिलता है। यस और नो? यस सर। मोहम्मद जैन। मॉर्निंग सर। यस सर अगर हम इस मैग्नेट के पोल्स को, अगर इनकी पोजीशन को, अगर हम साउथ पोल को गैल्वेनोमीटर के पास लिया है, कॉइल के सामने लिया है, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स वापस जनरेट होगा? ऐसा कोई रूल है कि नॉर्थ पोल को उसके सामने रखना है? नहीं नहीं, कोई रूल ऐसा नहीं है। हम साउथ पोल से भी ला सकते हैं, डायरेक्शन में फर्क आता है। ठीक है, जब अपन नॉर्थ पोल से लाते हैं तो देयर विल बी सम डिफरेंट डायरेक्शन, साउथ पोल से लाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज होगा। समझ में आ रही है बात? अब वो डायरेक्शन Yes, कैसे sir. निकालते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे Yes, sir. वो हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। लेकिन मोहम्मद जैन एक चीज और, सिर्फ 10th क्लास के अंदर आपकी कॉपी बचती है, आपकी कॉपी मेरे पास जो व्हाट्सएप नंबर पे वो डाउनलोड नहीं हो रही है। आप और कौशिक दोनों मुझे कॉपी वापस सेंड करोगे। यस सर। ठीक है, मुझे आज की डेट में आपको वापस सेंड करना है ऐसे, और Okay, आपको मैं sir. कॉल भी कर रहा हूँ तो आपका कॉल नहीं लग रहा है। यस सर। तो नाउ अभी अपन ने ये देखा कि मैग्नेट के मूवमेंट से फ्लक्स में चेंज आया, जिसकी वजह से करंट डेवलप हुआ। जब मैग्नेट का मूवमेंट नहीं होता था तो करंट भी डेवलप नहीं हुआ। समझ में आई बात? इसी को ऑब्जर्व किसने किया? माइकल फैराडे ने किया। और इस टॉपिक को क्या बोला गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन मीन जनरेशन ऑफ करंट, किसका? इलेक्ट्रिक चार्जेस के मोशन का। इसकी वजह से मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरीके से टॉपिक बना गया, इस तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। और डिटेल में अगर किसी को इस चीज के बारे में पूछना है कि सब फ्लक्स क्या होता है, तो जिसको भी ये चीज में डाउट आता है आप मुझे कॉल करो 6 to 7 इन द इवनिंग, मैं आपको डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा। क्लास में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि कोर्स में नहीं, कर से कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लियर? चलिए अब अपन चलते हैं आगे। अभी तो अपन ने बात की कि चलो भैया जब मैग्नेट को मूव करवाएंगे तो करंट बनेगा, मैग्नेट रुका रहेगा तो करंट भी नहीं है। लेकिन डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कि करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, कि ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हमने मोटर के अंदर पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या पढ़ा था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नाउ इन दिस रूल हमें क्या देखना है कि कैसे राइट हैंड के हिसाब से कौन कौन सी फिंगर्स किस किस को पॉइंट करती है और किस फिंगर को क्या चीज रिप्रेजेंट करेगी और करंट की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए। और नेक्स्ट टॉपिक विल बी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। चलिए नाउ इन दिस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एक बार लेफ्ट हैंड बनाते हैं, इधर लेफ्ट हैंड बनाते हैं। पहले लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे। लगता किसमें था? इलेक्ट्रिक मोटर में लगता। किसमें लगता था? इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ इन दिस इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते थे। फाइंड क्या करते थे? फाइंड करते थे डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स। मोशन की या फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करते। ठीक है, गिवन क्या होता था? गिवन क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड। और गिवन क्या होता था? इलेक्ट्रिक करंट।
गिवन होता था मैग्नेटिक फील्ड और होता था इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड क्या करते थे, मोशन की डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन। किसकी हेल्प से, लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से। किसमें लगाते थे, मोटर में लगाते। ऑन दी अदर हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम किसमें लगाएंगे, जनरेटर में लगाएंगे। इसमें फाइंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करेंगे भैया। इसको इलेक्ट्रिक करंट। गिवन क्या होगा, गिवन विल बी मैग्नेटिक फील्ड, given will be magnetic field, and secondly given will be motion और force। याद रखने की बात यह है बच्चों कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अंदर हमेशा और हमेशा याद रखना, निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। गिवन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन। लेफ्ट हैंड रूल में हमेशा याद रखना, गिवन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। लेफ्ट हैंड में याद करो, करंट हमें पता होता था, मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पता होता था, सही बात है, और फोर्स हम सम से निकाल लेते थे। राइट हैंड में उल्टा हो जाएगा, राइट हैंड में हम करंट की डायरेक्शन निकालेंगे। क्या क्या गिवन है, मोशन गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन। वही सेम चीज है जो लेफ्ट हैंड में होती थी वही राइट हैंड में। दोनों हाथ को देखेंगे, लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर किसको दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड में। राइट हैंड में भी इंडेक्स फिंगर किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। लेफ्ट हैंड में थंब किसको दिखाता है, फोर्स को। राइट हैंड में भी थंब किसको दिखाएगा, फोर्स को। लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर किसको दिखाता है, करंट को। राइट हैंड में भी मिडिल फिंगर किसको दिखाएगा, करंट को। तो तीनों चीजें सेम है, बट लेफ्ट हैंड हम यूज करते हैं मोशन निकालने के लिए और राइट हैंड हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। दोनों रूल्स सेम है, दोनों के अंदर तीन फिंगर्स यूज करी जाती हैं। तीनों का क्या रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने आपको बता दिया। एक के अंदर करंट निकालेंगे तो दूसरे के अंदर मोशन निकालेंगे। यहां तक अगर क्लियर है तो फटाफट रेज हैंड करके बताएंगे। इफ एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट देन प्लीज रेज योर हैंड, डू फास्ट, एवरीबॉडी रेज योर हैंड फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ तक तो बहुत ही आसान बेसिक सी चीजें थी। अब अपने कोर्स में दो चीजें बचती हैं इस चैप्टर में। एक बचता है जनरेटर, क्या बचता है, जनरेटर, और दूसरा बचता है मेरे पास डोमेस्टिक सर्किट। आज अपन जनरेटर करेंगे। सिंपल सी बात है, जैसा मोटर था वैसा ही जनरेटर। मोटर में करंट हम देते, करंट हमें पता होता था ना। देखो मोटर में लेफ्ट हैंड लगता है और लेफ्ट हैंड के अंदर करंट हमें पता होता है। जनरेटर में हमें करंट मिलता है, फाइंड करना होता है। जनरेटर के अंदर हमें करंट मिलता है, हमें फाइंड करना होता है। माइक किसी का ऑन होता है। चलिए, यहां तक अपन को समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग। कपिल धायल, यस कपिल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे को एक बार वो रिपीट कर देते ना सर, क्या चीज, वो राइट हैंड रूल वाला। देख बेटा, लेफ्ट हैंड रूल में जो भी डिनोमिनेशन रहते थे एग्जैक्ट सेम डिनोमिनेशन राइट हैंड में रहते हैं। लेफ्ट हैंड में हम मोशन निकालते थे, राइट हैंड में हम करंट निकालेंगे। इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो मेरे को कॉल कर लेना 6 in the evening, ठीक है। अच्छा सर, हाँ सर। ठीक है, चलो अब अपन को क्या देखना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। आज सिर्फ जनरेटर की वर्किंग देखेंगे, कम्यूटेटर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, इन सब से अपन को मतलब नहीं है। आज अपन ये देखेंगे कि राइट हैंड रूल हमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, हमें क्या देखना है, राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए डायग्राम देखिए,
चलिए, ये मेरे पास एक नॉर्थ पोल मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैंने यहाँ बना रखा है, इधर मैंने मैग्नेट का साउथ पोल बना रखा है, बीच में मैंने क्या प्रोवाइड कर रखा है, एक आर्मेचर, क्या प्रोवाइड कर रखा है, एक आर्मेचर, ठीक है, एक आर्मेचर प्रोवाइड कर दिया। नाउ फ्रॉम दिस आर्मेचर मैंने नीचे दो स्लिप रिंग कनेक्ट किए। क्या कनेक्ट किए हैं? दो स्लिप रिंग कनेक्ट किए हैं। क्या काम होता है स्लिप रिंग का अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट यहाँ क्या कनेक्ट किया मैंने? स्लिप रिंग, ठीक है। स्लिप रिंग से वायर को कैसे कनेक्ट किया? विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस कनेक्ट किया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस आर्मेचर को किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया। इस आर्मेचर को अपन ने किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, नहीं किया है, दैट मींस इसके अंदर कोई करंट है नहीं। तो राइट हैंड रूल लगाएंगे कैसे? ध्यान से देखिए, राइट हैंड रूल कैसे लगाया जाता है। हमें गिवन क्या होता है? मोशन, और गिवन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मोशन गिवन होगा और मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा। ये दोनों चीजें अगर गिवन होती हैं तो मैं लगा लेता हूं और फाइंड क्या कर लेता हूं? इलेक्ट्रिक का। तो चलिए निकाल के देखते हैं। अब देखिए, मैंने इसको इस पॉइंट पे पाइवट कर रखा है, दैट मीन अगर ये मेरा आर्मेचर है तो ना ये ऊपर नीचे मूव कर पाएगा, ना ही ये साइडवेज मूव करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। क्या कर सकता है? रोटेट। तो ये भी चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर सकता है। जब भी मुझे जनरेशन करवाना होगा मैं इसको रोटेट करवाऊंगा। अब अपने शादियों और पार्टियों में जनरेटर्स देखे, जब शादियों में जनरेटर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं? डीजल डाला जाता है, डीजल डाल के मोटर को चलाया जाता है। वो मोटर एक आर्मेचर को घुमाती है जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो वहां पर घुमाया किसने? मोटर ने घुमाया। मोटर चली किसकी वजह से? डीजल की वजह से। और यहाँ पर घूमने के बाद, घूमने की वजह से क्या डेवलप हो रहा है? करंट डेवलप हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल। बोलो यहां तक अगर सबको क्लियर है तो एक बार हैंड रेज करके बताइए। इफ दिस टॉपिक इज क्लियर देन रेज योर हैंड। यहां तक चलिए, तो यहां तक अपन को क्लियर हुआ कि किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने इसको एक रोटेशन प्रोवाइड किया। कैसे प्रोवाइड किया? ध्यान से देखो, मैंने इसको इस तरीके से रोटेशन प्रोवाइड किया कि ये जो ए बी आर्म है ये जाता है प्लेन के अंदर, और जो ये सी डी आर्म है ये जाता है प्लेन के बाहर। मतलब ये वाला आर्म कोशिश करता है ऐसे बाहर की तरफ आने का, और ये वाला आर्म कोशिश करता है ऐसे अंदर। आपको दिख रहा है इसका रोटेशन कैसा होगा? आपको दिख रहा है इसका रोटेशन कैसा होगा? तो ये वाला आर्म बाहर आता है, ये वाला आर्म अंदर जा रहा है। ध्यान से देखिए कैसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होती है टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ। So this is the direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field. ये मैंने यहाँ पर बना दी magnetic field. मोशन है इनसाइड द प्लेन AB का और CD का है आउटसाइड। AB का इनसाइड है, CD का आउटसाइड है। AB का इनसाइड, CD का आउटसाइड। सही बात है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो फटाफट अपन लगाएंगे यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल किस पे? AB पे, और चेक करेंगे AB के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर लगाओ। राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए इंडेक्स फिंगर दिखाना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है। थंब क्या दिखाता है? मोशन का डायरेक्शन। मोशन कहाँ है? इसका अंदर है। देखो कुछ इस तरीके से ये रोटेट होकर अंदर चला रहा है, तो ये अंदर जा रहा है और वो वाला एंड बाहर आ रहा है, वाला एंड अंदर जा रहा है, वो वाला एंड बाहर आ रहा है। तो ये अंदर जाएगा तो अपन को थंब से शो करना पड़ेगा ये अंदर की डायरेक्शन, और इंडेक्स फिंगर कहाँ शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मिडिल फिंगर कहाँ दिखा रहा है? टुवर्ड्स डाउनवर्ड। तो ये मेरे पास डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक करंट की, डाउनवर्ड। दोबारा सुनो, एक बार दोबारा सुनो। अपन ने क्या किया? राइट हैंड रूल लगाया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अपन ने इंडेक्स फिंगर को पॉइंट किया। थंब से क्या दिखाया? मोशन की डायरेक्शन। जब AB एंड अंदर जा रहा था इसीलिए थंब से अंदर शो किया। मिडिल फिंगर दिखा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इस तरीके से अप्लाई किया। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या मिला? करंट मिला। मिडिल फिंगर क्या दिखाएगा?
डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट को दिखाएगा। तो अपन को यहाँ पर क्या मिल गया, करंट मिल गया ए बी के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है इसके अंदर कि कैसे निकाला तो फटाफट रेज हैंड करके बताइए, मैं डाउट क्लियर। फास्ट। अगर कोई भी डाउट नहीं है तो सीडी के अंदर कैलकुलेट करके बताओ कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सीडी कंडक्टर। सीडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की क्या डायरेक्शन रहेगी, आंसर बताइए। रेज हैंड करें। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, अपवर्ड रहेगी डायरेक्शन। शीवर अपवर्ड रहेगी, ठीक है। यस सर। अपवर्ड रहेगी, सेम रूल लगाएंगे। अपवर्ड आएगी कैसे, ध्यान से देखिए, वही सेम रूल लगाइए, राइट हैंड थंब रूल, सॉरी राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड लगाया। इंडेक्स फिंगर शो कर रहा है किस तरफ, टुवर्ड्स राइट, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इंडेक्स फिंगर। मिडिल फिंगर शो करेगा करंट की तरफ, लेकिन मोशन कहाँ हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है। देखिए आउटसाइड द प्लेन हो रहा है, डॉट से दिखा रखा है आउटसाइड द प्लेन। तो मोशन कहाँ हुआ, आउटसाइड हुआ। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दिखाता है, मोशन की डायरेक्शन में अपन ने थंब को डाल दिया। करंट कहाँ दिखा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है, अपवर्ड दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अपवर्ड। दिस इज द वे टू कैलकुलेट और दिस इज द वे टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ magnet the direction of electric current in an electric generator। कौन सा रूल यूज हुआ, यहाँ पर रूल यूज हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। कौन से रूल यूज करके अपन ने डायरेक्शन निकाला, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करके हमने डायरेक्शन निकाला। जनरेटर में कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, तो मैकेनिकल कन्वर्ट होती है, किसमें, इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल कन्वर्ट होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर। Varun, good morning Varun. I was just telling the answer. Okay, very good. No problem. Direction of electric current in the upward direction. Okay. Karan. हेलो सर। Yes, जानवी। सर मैं भी आंसर ही बता रहा था सर। सर आंसर ही बता रहे थे। Okay, no problem. हाँ रमेश। So my question is sir, इलेक्ट्रिक जो करंट है वो जनरेट हुआ, अपने को डायरेक्शन भी पता चल गई इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है सर। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इस जो आपने ये बनाया है बीच के अंदर आर्मेचर, उसमें से आगे पास तो होगा। अब उसको पास होने के लिए C to B या फिर A to D जाना पड़ेगा। सही बात है। तो वो कैसे जाएगा सर, जब जो रूल अलाउ नहीं कर रहा, देखिए रूल ही अलाउ नहीं। यहाँ पर करंट फॉर्म हुआ नीचे, यहाँ करंट फॉर्म हुआ ऊपर। सर्किट कंप्लीट है, सब कुछ जोड़ा हुआ है, तो बाकी बचा हुआ करंट यहाँ से भी तो जाएगा। ये जब ऐसे करंट फ्लो होगा, ये इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ये यहाँ से घूम के वायर के थ्रू जाए, ठीक है। अब रूल तो अलाउ नहीं करता। देखो रूल ये कहता है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड मोशन। परपेंडिकुलर होंगे तो अपन करंट निकाल लेंगे। बहुत सही क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से सुनिए, यहाँ पर डीसी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया। इसका मतलब करंट इंड्यूस नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा यहाँ पर इंड्यूस, लेकिन जो एग्जिस्टिंग करंट है वो फ्लो तो हो ही सकता है ना। यहाँ पर डीसी के अंदर देयर विल बी नो करंट जनरेटेड, बट इन दिस डीसी करंट जो पहले से फ्लो कर रहा है वो तो आ ही सकता है। तो यहाँ जो करंट जनरेट हुआ वो आगे फ्लो हो जाता है। डीसी के अंदर खुद का करंट जनरेट है, तो जनरेट यहाँ पर किस के अंदर हो रहा है, एबी और सीबी के अंदर। डीसी का करंट जनरेटेड नहीं है, ये वो करंट है जो जनरेट हो गया, वो फ्लो करके जाएगा तो डीसी के थ्रू ही जाएगा। समझ में आया? ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ये समझाना बहुत जरूरी है, बच्चों समझ जाओ, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है भाई। डीसी जो है, इस डीसी के अंदर करंट जनरेट नहीं होगा, बट
AB और CD के अंदर तो होगा, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो करंट जनरेट हुआ वो फ्लो तो हो ही सकता है ना, क्योंकि हम जानते हैं करंट सर्किट में तब फ्लो होता है जब वो क्लोज होता है। तो ये तो क्लोज कर दिया हमने, करंट फ्लो होगा। दिस इज द वे टू डिटरमाइन। सही बात समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, आज की क्लास में अपन ने क्या देखा? आज की क्लास में अपन ने देखा कि हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट using which rule? Using using Fleming's right hand. This topic is based upon the observation done by Michael Faraday, and that observation was done under the category of electromagnetic induction. Due to electromagnetic induction, current gets developed in the generator. फर्क क्या हुआ जनरेटर और मोटर में? मोटर के अंदर बैटरी लगाते हैं, करंट अपन फ्लो करवाते हैं, जिसकी वजह से घूमती है बैटरी। बट जनरेटर के अंदर करंट अपन ने नहीं दिया, अपन ने घुमाया, करंट फ्लो हुआ उसकी वजह से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है। मोटर के अंदर किसका कॉन्सेप्ट लगता है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। आज अपन ने जनरेटर की वर्किंग देखी, आज अपन ने ये देखा कि हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कल की क्लास में अपन ये देखेंगे कि AC जनरेटर एंड DC जनरेटर क्या होता है, व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज डायरेक्ट करंट, कल की क्लास में देखेंगे। एंड टुमारो विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर। बहुत दिनों से चल रहा है ये चैप्टर, कल अपन इस चैप्टर को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की क्लास में अपन को कोई भी डाउट आता है तो एक बार रेज हैंड करके बताइए, जो भी डाउट है मैं उसको क्लियर कर दूंगा फटाफट। If there is any doubt, then raise your hand. So I hope there is no doubt now. किसी को कोई भी डाउट आता है कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, थोड़ा डीप समझना चाहते हैं, मुझे कॉल कर लीजिए स्टिक्स इन द इवनिंग, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा वहां पर। आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू। टुमारो विल स्टडी अबाउट द कम्यूटेटर। आज की क्लास में अपन कम्यूटेटर इसलिए नहीं पढ़ रहा बिकॉज थोड़ा लंबा टॉपिक है, टाइम अपने पास 3 से 4 मिनट ही बचता है जिसमें वो कंप्लीट नहीं होता है। चलिए, तो टुमारो विल स्टडी अबाउट कम्यूटेटर्स, विल स्टडी अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। आज अपन ने पढ़ा हाउ टू अप्लाई द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।